क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया इस तरह क्यों काम करती है? सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में क्यों डूबता है? और चंद्रमा हर रात अपना आकार क्यों बदलता है? मौसम बदलने का क्या कारण है? और हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसे क्यों नहीं देख पाते? ये ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों में से कुछ हैं जो हमें घेरे हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन रहस्यों को सुलझाने का एक तरीका है? इसका उत्तर एक शब्द में है, विज्ञान। विज्ञान एक ऐसा शब्द जिसे आपने अनगिनत बार सुना होगा, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? खैर, आइए मिलकर इसे सुलझाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल महासागर के किनारे पर खड़े हैं। लहरें धीरे धीरे आपके पैरों पर आ रही हैं। यह महासागर असीम और गहरा ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, अज्ञात से भरा हुआ है, जो खोजे जाने, समझने और समझाने की प्रतीक्षा कर रहा है। तो फिर विज्ञान वह जहाज है जो हमें इस विशाल महासागर में नेविगेट करने में मदद करता है। अपने सरलतम रूप में विज्ञान एक व्यवस्थित अध्ययन है। यह भौतिक और प्राकृतिक दुनिया की संरचना और व्यवहार की खोज के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। यह केवल तथ्य एकत्रित करने के बारे में नहीं है, इसके बजाय यह उन अंतर्निहित सिद्धांतों को समझने के बारे में है जो हमारी दुनिया को नियंत्रित करते हैं। ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान दो प्रमुख तत्वों, अवलोकन और प्रयोग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अवलोकन हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देता है। हम रात के आकाश में तारे, बदलते मौसम या किसी कॉलोनी में चींटियों के व्यवहार को देखते हैं। तथापि केवल अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है। वास्तव में क्या के पीछे क्यों है, इसे समझने के लिए हमें प्रयोग करने की जरूरत है। प्रयोग नियंत्रित परिदृश्य हैं, जो हमें अपनी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने की अनुमति देते हैं। यह देखने के लिए कि हम जो सोचते हैं वह वास्तव में क्या होता है, उससे मेल खाता है या नहीं। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम अपनी समझ को समायोजित करते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। अवलोकन, परिकल्पना और प्रयोग की यह पुनरावृत्तीय प्रक्रिया प्रयोग विज्ञान की आधारशिला है। यह वह है जो हमें धीरे धीरे ब्रह्मांड की परतों को एक समय में एक खोज से उधेड़ने की अनुमति देता है। अब विज्ञान त्वरित उत्तर का वादा नहीं करता। यह एक यात्रा है, कभी कभी धीमी और कठिन, लेकिन हमेशा फायदेमंद। यह हमें झात से अज्ञात की ओर ले जाता है। एक समय में एक प्रश्न से हमें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। इसलिए जब आप विज्ञान शब्द सुने तो याद रखें कि यह केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है। ये सोचने का एक तरीका है, पूछताछ का एक तरीका है, जो पूछताछ, अन्वेषण और समझ को महत्व देता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने, ज्ञान की हमारी प्यास बुझाने और हमारे आसपास की दुनिया की सुंदरता की सराहना करने का अधिकार देती है। संक्षेप में, विज्ञान ब्रह्मांड को समझने का हमारा उपकरण है। लेकिन विज्ञान कैसे काम करता है? जादू के पीछे की विधि क्या है? खैर, जादू, जैसा कि हम इसे कहते हैं, वास्तव में एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक पद्धति के रूप में जाना जाता है। यह विकास का एक चक्र है, पूछताछ और खोज, जिसका उपयोग वैज्ञानिक हमारे आसपास की दुनिया का पता लगाने और सवालों के जवाब देने के लिए करते हैं। वैज्ञानिक पद्धति में पहला कदम अवलोकन है। वैज्ञानिक किसी विशेष घटना के बारे में उत्सुक हो जाते हैं और जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे जानवरों के व्यवहार, किसी रासायनिक यौगिक की प्रतिक्रिया या आकाश में तारों की गति का निरीक्षण कर सकते हैं। यह वह चरण है जहां वे अपनी आंखें, कान और दिमाग खुले रखते हैं। जितनी संभव हो उतनी जानकारी अवशोषित करते हैं। एक बार जब वे अपना अवलोकन कर लेते हैं तो वैज्ञानिक एक परिकल्पना बनाते हैं, एक शिक्षित अनुमान कि क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक वैज्ञानिक ने देखा कि एक विशेष प्रकार का पौधा छाया की तुलना में सूर्य के प्रकाश में बेहतर बढ़ता है। वे यह परिकल्पना कर सकते हैं कि सूरज की रोशनी कुछ प्रकार की ऊर्जा प्रदान करती है जिसकी पौधे को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। लेकिन यह परिकल्पना बस एक अनुमान है, इसका परीक्षण करने की जरूरत है। यहीं पर प्रयोग आते हैं और उनकी परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए प्रयोग आयोजित करते हैं। यदि हमारे पौधे प्रेमी वैज्ञानिक सूर्य के प्रकाश के बारे में परिकल्पना का परीक्षण करना चाहते हैं तो वे पौधों के दो सेट उगा सकते हैं, एक सूर्य के प्रकाश में और एक छाया में, और परिणामों की तुलना कर सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का अंतिम चरण निष्कर्ष निकालना है। प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण करता है और निर्णय लेता है कि यह परिकल्पना का समर्थन करता है या नहीं। यदि सूर्य के प्रकाश में पौधे बेहतर विकसित हुए तो परिकल्पना समर्थित है, यदि नहीं तो यह ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ गया है। लेकिन यहाँ बात वैज्ञानिक पद्धति की है। ये एक बार किया जाने वाला सौदा नहीं है, ये एक चक्र है। किसी परिकल्पना का समर्थन होने के बाद भी वैज्ञानिक उसका परीक्षण करना, उसे परिष्कृत करना और उस पर सवाल उठाना जारी रखते हैं, क्योंकि विज्ञान जिज्ञासा, अन्वेषण और ज्ञान की कभी न खत्म होने वाली खोज पर आधारित है। और वह, मेरे मित्रों, वैज्ञानिक पद्धति है, पूछताछ और खोज का एक चक्र। विज्ञान एक है, विभिन्न शाखाओं को शामिल करने वाला एक विशाल क्षेत्र। क्या हम कुछ अन्वेषण करें? आइए भौतिकी से शुरू करें। पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन। यह ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों की गहराई से पड़ताल करता है। सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड के विशाल विस्तार तक हर चीज की जांच करता है। परमाणुओं के व्यवहार को समझने से लेकर आकाश गंगाओं की गति की भविष्यवाणी करने तक भौतिकी सभी वैज्ञानिक विषयों की रीढ़ है। फिर हमारे पास रसायन विज्ञान है, जिसे अक्सर केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है।
रसायन विज्ञान पदार्थ और उसके परिवर्तनों का अध्ययन है। यह सब परमाणुओं के बारे में है, जो हमारे आसपास की हर चीज के निर्माण खंड हैं। हम जो खाना खाते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, से लेकर जो कपड़े पहनते हैं, रसायन शास्त्र हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है जीव विज्ञान, जीवन और जीवित जीवों का अध्ययन। छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक, हमारे आनुवंशिक कोड की जटिलताओं से लेकर पारिस्थितिक तंत्र की जटिलताओं तक, जीव विज्ञान जीवन की यांत्रिकी को समझने का प्रयास करता है। भूविज्ञान पृथ्वी और उसकी प्रक्रियाओं का अध्ययन। भूविज्ञानी चट्टानों, खनिजों और उन प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो समय के साथ हमारे ग्रह को आकार देते हैं। वे हमें भूकंप, ज्वालामुखी और यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं को समझने में मदद करते हैं। अंत में चलिए खगोल विज्ञान के बारे में बात करते हैं। वह विज्ञान जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना चाहता है। खगोल शास्त्री तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं जैसे आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। उनका उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास और अंतिम भाग्य के बारे में बुनियादी सवालों का जवाब देना है। इनमें से प्रत्येक शाखा भिन्न होते हुए भी आपस में जुड़ी हुई है। भौतिकी मौलिक नियम प्रदान करती है, जिनका रसायन विज्ञान पालन करता है, जो बदले में जीव विज्ञान में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आधार प्रदान करता है। भूविज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी पर जैविक जीवन कैसे मौजूद हो सकता है, और खगोल विज्ञान हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में परिप्रेक्ष्य देता है। याद रखें, यह केवल एक संक्षिप्त अवलोकन है। इनमें से प्रत्येक शाखा में असंख्य ऐसे कई उप विषय हैं, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट वैज्ञानिकों का अपना समूह है, जो दुनिया और उससे परे की हमारी समझ का विस्तार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। विज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने आप में खोज की एक दुनिया है। अब जब हम समझ गए हैं कि विज्ञान क्या है और इसकी शाखाएं क्या हैं, तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए एक क्षण रुककर विज्ञान रहित दुनिया पर विचार करें। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें कोई प्रगति नहीं है, कोई प्रगति नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है जिसके हम आज आदी हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हमारे आसपास की चीजों की प्रकृति को समझना एक रहस्य बना हुआ है। यह विज्ञान विहीन दुनिया है। विज्ञान उस तकनीक के मूल में है जो हमारे जीवन को शक्ति प्रदान करती है। वह दवा है जो हमें स्वस्थ रखती है, और वह प्रणाली जो हमारे समाज को सुचारू रूप से चलाती है। यह वह ढांचा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने, भविष्यवाणी करने और उसमें हेर फेर करने की अनुमति देता है। अपनी जेब में मौजूद स्मार्टफोन के बारे में सोचें। यह सदियों की वैज्ञानिक खोज का परिणाम है, और विकास बिजली को समझने से लेकर माइक्रो प्रोसेसर बनाने के लिए सिलिकॉन की शक्ति का उपयोग करने तक, या उन चिकित्सा प्रगति पर विचार करें जिन्होंने पिछली शताब्दी में हमारे जीवन काल को दोगुना कर दिया है। यह वह विज्ञान है जो मानव शरीर का अध्ययन कर रहा है, नए उपचार और टीके विकसित कर रहा है, और स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं को लगातार आगे बढ़ा रहा है। विज्ञान भी हमारे समाज को गहन तरीकों से आकार देता है। यह हमारे कानूनों और नीतियों को सूचित करता है, यह हमारी अर्थव्यवस्था को संचालित करता है, और यह दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देता है। यह वह इंजन है जो प्रगति को शक्ति प्रदान करता है, हमें बेहतर समाधान खोजने और हमारे जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन विज्ञान केवल खोज और प्रगति के बारे में नहीं है। यह प्रश्न पूछने, धारणाओं को चुनौती देने और सत्य की खोज करने के बारे में भी है। यह जिज्ञासा, संदेह और कठोर जांच की मानसिकता विकसित करने के बारे में है। यह दुनिया को उस तरीके से समझने के बारे में है जिस पर आधारित है, सबूत, अंधविश्वास या पूर्वाग्रह पर नहीं। इसलिए जब हम विज्ञान के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल गैजेट या चिकित्सा संबंधी सफलताओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम सोचने के एक तरीके, समस्या को सुलझाने के एक तरीके, दुनिया को समझने के एक तरीके के बारे में बात कर रहे हैं जिसने मानव इतिहास की दिशा को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसलिए विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। तो इस संक्षिप्त यात्रा में हमने विज्ञान की अवधारणा को सुलझाया है, हमने इसके सार को समझा है, यह समझते हुए कि विज्ञान सिर्फ एक विषय नहीं है जिसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका है। यह जांच का एक तरीका है जो नए सबूतों का सामना करने पर जिज्ञासा, संदेह और हमारे दिमाग को बदलने की इच्छा की मांग करता है। हमने वैज्ञानिक पद्धति का पता लगाया है, एक कठोर प्रक्रिया जिसका उपयोग वैज्ञानिक घटनाओं की जांच करने, नया ज्ञान प्राप्त करने और सही करने और एकीकृत करने के लिए करते हैं। पूर्व ज्ञान, हमने देखा है कि यह कैसे एक प्रश्न से शुरू होता है, एक परिकल्पना की ओर ले जाता है, एक प्रयोग को शामिल करता है और परिणामों के विश्लेषण और व्याख्या के साथ समाप्त होता है। हमने विज्ञान की विशाल शाखाओं का भी भ्रमण किया है, जिनमें से प्रत्येक शाखा ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए समर्पित है। भौतिक विज्ञान से जो प्राकृतिक दुनिया और हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड का अध्ययन करता है, जीवन विज्ञान से लेकर जो जैविक जीवन के रहस्यों को उजागर करता है, सामाजिक विज्ञान तक जो मानव व्यवहार और समाज की जांच करता है, और अंत में हमने विज्ञान का प्रभाव देखा है हमारे जीवन पर। यह उस तकनीक में है जिसका हम उपयोग करते हैं, जो दवा हम लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, और यहाँ तक कि जिस तरह से हम एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं और बातचीत करते हैं। विज्ञान हमारे चारों ओर है। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें निरीक्षण करना, प्रश्न करना और खोज करना हम पर निर्भर है।
खोज की इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।